माँ की मौत के बाद नीमा अक्सर गुमसुम रहने लगी थी। उसके सौतेले पिता से कभी बनी नहीं। एक दिन एक अजीब घटना घट गई। कुछ दिनों से नीमा कॉलेज जाते समय अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जब कॉलेज जाती तो चौराहे पर खड़ा एक लड़का उसे गंदी नज़रों से रोज़ घूरता रहता। यह रोज़ रोज़ की बात हो गई थी। नीमा परेशान रहने लगी। उसने सौतेले पिता से इस बारे में कोई बात नहीं की। नीमा की मां का कैंसर के कारण कुछ समय पहले देहांत हो गया था। जीते जी नीमा की मां ने अपनी बेटी को समाज में हो रहे अत्याचारों से लड़ने की और अपने को कैसे सुरक्षित रखें अच्छी तरह बता दिया था। वह घर की अकेली बेटी थी। मां की मृत्यु के बाद नीमा चुप चुप रहने लगी। उसके सौतेले पिता से कभी बॉन्डिंग बनी ही नहीं। वह सब बातें अपने मन में ही रखती। एक दिन तो हद हो गई। कॉलेज जाते समय उस लड़के ने नीमा का दुपट्टा खींचकर उसका नाम जानने की कोशिश की। नीमा उस लड़के के दुपट्टा खींचने से भड़क गई। आओ देखा न ताओ और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। उस लड़के को नीमा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भीड़ इकट्ठी होने के डर से यह कह तुझे तो मैं देख लूँगा, वह लड़का वहाँ से 9-2-11 हो गया। नीमा ने मजबूरीवश इन सब बातों से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। वह रास्ता भी उसके लिए ठीक नहीं था। वहाँ छोटे तबके लोग रहते थे और उस रास्ते का डिस्टेंस भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मरती क्या न करती। संध्या का समय था। नीमा के सौतेले पिता ने नीमा को पुकारा। नीमा के आने पर उससे पूछा, कॉलेज जाते समय आज तुमने अपना रास्ता क्यों बदला? नीमा ने आश्चर्य से कहा, आपने कैसे जाना? मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, मैं बाज की नज़र रखता हूँ। नीमा ने कहा, वह क्या है, एक लड़का रोज़ रास्ते में छेड़कर परेशान करता था, इसलिए तो तुमने यह कैसे सोच लिया कि रास्ता बदल लेने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? ऐसा नहीं है, जिधर से तुम गुजरोगी वह लड़का वहाँ भी तुम्हें छेड़ने से बाज नहीं आएगा। बताना तो चाहिए था। हाँ, आपकी बात ठीक है, पर मैंने अपने मन में विचार किया है कि कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने जा रहे हैं, फिर मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन करती हूँ। कुछ समय मैं घर में रहूँगी, फिर न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नीमा ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत हूँ। सौतेले बाप ने कहा कि घर की चीज़ घर में ही रही, वह अच्छा है। इतना कहकर उसके पिता ने नीमा को अपनी ओर खींचा और प्यार से गालों पर हाथ फेरा। इस छुअन से नीमा को असहजता से महसूस हुई। वह ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि नीमा के पिता ने इधर उधर हाथ लगाते हुए कहा, जरा बताना उस लड़के ने यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ छुआ? नीमा को बहुत गुस्सा आया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह सौतेले पिता से उसे इस नज़र से देखता है। नीमा ने आड़े हाथे लिया और कहा, आप एक पिता हैं, आपको ऐसा करते शर्म नहीं आती? क्यों अपमान बिगाड़ रहे हैं? आप तो आस्तीन के सांप निकले। पिता होना और पिता कहलाने में बहुत फर्क है, समझा? नीमा को पिता में अचानक आया हुआ बदलाव अच्छा नहीं लगा। उसने देखा उनकी आंखों में वासना साफ झलक रही थी। नीमा की आंखों में कितने चित्र बनते बिगड़ते रहे। वह मन में सोचने लगी कि उधर कुआं तो इधर खाई। इस समय नीमा को बाप कहलाने वाला यह व्यक्ति उस लड़के से ज़्यादा यह बाप नीमा उनका हाथ हटाकर दूर खड़ी हो गई।